और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें बिहार से, जहां पर एक के बाद एक 6 धमाके हुए हैं। 6 धमाकों से दहला है बिहार। बिहार के बोधगया में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। एक के बाद एक 6 धमाके हुए हैं। जो अब तक जानकारी मिल पा रही है वो ये कि 4 लोग इस धमाके में जख्मी हुए हैं। हालांकि सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन बिहार पुलिस कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है, क्योंकि पहले ही धमाके को लेकर धमकियां मिल चुकी थी। 15 दिन पहले भी पटना को दहलाने की लेकर धमकी मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक 6 सीरियल ब्लास्ट हुए हैं बिहार के बोधगया में। 4 लोगों की जख्मी होने की खबर है। आपको बता दें कि महाबोधि और करपाटा मंदिर के पास में ये धमाके हुए हैं। 4 लोग जख्मी हुए हैं इन धमाकों में। सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हालांकि स्थिति अभी फिलहाल नाजुक बनी हुई है। लोग दहशत में हैं। सुबह सुबह ये धमाके हुए हैं जब तमाम लोग मंदिरों में पहुंचते हैं। विनायक हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विनायक, क्या अब तक जानकारी कुछ मिल पाई है? आखिर किस तरह के धमाके हैं और इसके पीछे हाथ किसका है? ब्लास्ट में जिस बात से बिहार पुलिस इत्तेफाक रख रही है और भारद्वाज है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो बता रहे हैं कि 6 ब्लास्ट है और इस 6 ब्लास्ट में से 4 ब्लास्ट महाबोधि मंदिर में और एक माता मंदिर में हुआ। तो कुल मिलाकर के इसके पहले भी धमकियां मिली थी कि दोनों मंदिर जो है वो आतंकियों को निशाने पे हैं। उसको लेकर के भी एसटीएफ की वहां तैनाती की गई थी और ये जो सुरक्षा का जिम्मा है वो एसटीएफ के हवाले कर दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके आज रविवार का दिन है और चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी होती है मंदिर में, तो ऐसे हालत में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की गई थी। एक बड़ी साजिश थी। हालांकि इसमें अभी 6 लोग के घायल होने की सूचना मिल रही है। गया के एसपी, गया के डीएम, कमिश्नर वहां तमाम लोग मौजूद हैं। घटनास्थल पर जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो बॉम्ब है उसे वहां लगाया गया था, उसको वहां प्लांट किया गया था। उसके बाद ये ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। अब इसके जो पैमाने हैं उसको लेकर के फॉरेंसिक टीम पटना से रवाना कर दिया गया है। तो अब जो जितने तथ्य हैं उसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। कोशिश ये हो रही है कि गया के आसपास इलाके जो है उसको भी अभी सील कर दिया गया है। जो भी लोग आ जा रहे हैं वहां पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैश्विक स्तर का एक पर्यटन केंद्र रहा है गया, जहां पर जिस तरह की घटना घटी है। जांच जारी है। आंकड़ा भी बढ़ गया है घायलों का। 4 पहले लोग जख्मी होने की खबर आई थी, लेकिन अब आंकड़ा बढ़ गया है। अब विनायक हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि 6 लोग कुल इस धमाके में जख्मी हुए हैं, जो अब तक आंकड़े मिल पा रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि जांच अभी लगातार जारी है। विनायक, इंटेंसिटी क्या कुछ है धमाके की? क्योंकि कई बार केवल लोगों में दहशत पैदा करने के लिए धमाके किए जाते हैं, उसको लेकर जानकारी कुछ? देखिए, बम वहां लगाए गए थे। चूंकि बम वहां लगा दिए गए थे और वहां पहले से प्लांट किया गया था, जैसा कि बिहार पुलिस भी कह रही है, बिहार पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि बम वहां पहले से प्लांट कर दिया गया था। और विनायक, आपको रोकना चाहेंगे। एडीजीपी एसके भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी हम उनसे ले लेते हैं। भारद्वाज जी, जानकारी कुछ मिल पा रही है? किस तरह का धमाका है? किसका हाथ है इसके पीछे? देखिए, अभी किसका हाथ है ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन ये बम धमाके जो है सुबह 5:15 बजे शुरू हुए और अभी तक 6 धमाके होने की सूचना है। 4 धमाके मंदिर परिसर जो है उसमें हुए हैं, मतलब मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर उसका जो परिसर है महाबोधि टेम्पल में, और एक करमापा टेम्पल के बाहर हुआ है और एक 80 फीट मूर्ति पर हुआ है। 2 आदमी जख्मी होने की सूचना है और लो इंटेंसिटी के लग रहे हैं वो, जिस ढंग से ब्लास्ट हो रहे हैं लो इंटेंसिटी। जी, सुबह का वक्त था क्योंकि भारद्वाज जी, मंदिरों में तो लोग पहुंचते हैं। अब कितनी तादाद में लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये धमाके हुए? एक्चुअली ज्यादा भीड़ तो 6 बजे से जुटती है, लेकिन 5 बजे से ही उसके पट खुल जाते हैं और 5 बजे से लोगों का आवागमन शुरू हो जाता है। और आपको लगता क्या है इसके पीछे हाथ किसका हो सकता है? अब इसके पीछे ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा, लेकिन टेररिस्ट लोग का ही इसमें कुछ हाथ हो सकता है। भारद्वाज जी, जानकारी जो हमारे पास मिल रही है उसके मुताबिक पहले भी इस तरह के धमाकों को लेकर धमकियां मिली थी, उसके बावजूद भी इंतजाम उस तरह से नहीं किए गए। एक के बाद एक 6 धमाकों से दहल गया यहाँ पर। जिस तरह से लोगों में दहशत फैली है उसका अंदाजा आप साफ लगा सकते हैं। देखिए, इंतजाम करने की बात तो ये है कि जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली थी, हम लोगों ने वहां एक्स्ट्रा फोर्स डिप्यूट कर दिया था। अभी भी वहां पर एक कंपनी फोर्स डिप्यूट है, या CIAT ट्रेन, जो मतलब काउंटर इंटेलिजेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, वहां पर डिप्लॉयड है। और बम डिस्पोजल डिटेक्शन स्क्वाड भी वहां पर है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं जी। अब अगर चोर की तरह से कोई किसी झाड़ी के पीछे छुपा दे तो वो तो बड़ा मुश्किल है।
हालांकि वहां पर मंदिर की अपनी सुरक्षा है और मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसकी तलाशी ली जाती है, उसके बाद ही मंदिर परिसर में घुसने दिया जाता है। तो हम इस बिंदु पर भी वो वाली सुरक्षा हमारी नहीं है, वो सुरक्षा मंदिर परिषद की है, मंदिर की अपनी सुरक्षा है। तो इस बिंदु पर भी हम देखें किस तरह से लोग बम लेकर के और परिसर के अंदर चले गए, तो ये भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है। अब किस तरह से जांच को आगे बढ़ाएंगे आप? अभी तो वहां पर बम डिस्पोजल और डिटेक्शन स्क्वाड पहुंच चुका है, वो लोग मंदिर की तलाशी ले रहे हैं, इवैक्यूएशन करा चुके हैं, सब लोगों को वहां से मंदिर परिसर से हटाया जा चुका है और पुलिस का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। ये ब्लास्ट मंदिर के अंदर हुए भारद्वाज जी या फिर मंदिर के बाहर? मंदिर के बाहर, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर जी। मंदिर का परिसर करीब मुझे लगता है 10 एकड़ से ज्यादा है जी। तो मंदिर के गर्भगृह नहीं हुए हैं, बाहर हुए हैं। और कितने लोग जख्मी हुए हैं धमाके में? दो लोग जख्मी होने की सूचना हमको है और उन दोनों को इलाज के लिए भेज दिया गया है, यहाँ मगध मेडिकल कॉलेज है वहां पर। चश्मदीदों से कोई जानकारी मिल पाई हो, किसी संदिग्ध को देखा हो आसपास, कहां पर ये बॉम्ब रखे गए थे, किसी ने देखा हो, किसी ने बॉम्ब प्लांट करते हुए देखा हो, इस बारे में जानकारी कुछ दे पाएंगे आप? ऐसी जानकारी अभी तक नहीं मिली है जी। और ये बम तो निश्चित रूप से कल ही लगा दिए गए होंगे या देर रात लगाए गए होंगे। भारद्वाज जी जानकारी लेकिन ऐसी भी है कि पहले धमकी मिली थी, इस तरह के धमाके हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं जी। उसके लिए प्रबंध भी किए गए थे, उसके लिए प्रबंध भी किए गए थे, तो डिप्यूट किया गया था। लेकिन प्रबंध के बावजूद भी 6 धमाके। जी वो आप देख ही रहे हैं जी। तो क्या लगता है आपको क्या लगता है इसके पीछे हाथ किसका हो सकता है? क्योंकि बहुत ही चालाकी से, बहुत ही चतुराई दिखाते हुए ये बम धमाके किए गए हैं, जबकि पहले से जानकारी आपको थी, उसके बावजूद भी इस तरह के धमाके हो गए। वहां प्रबंध किया गया था और वहां सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी, उसके बाद भी चूक तो हुई है। तो क्या आप मानते हैं कि इसमें बिहार पुलिस की चूक है? बिहार पुलिस से ज्यादा चूक हमको लग रही है कि वहां पर जो सुरक्षा एजेंसी, उन लोग मंदिर के लोग हैं, जब मैंने बोला कि मंदिर के अंदर जो एंट्री होती है, एंट्री पॉइंट पर हमारा आदमी नहीं है, वहां पर मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर की जो टेम्पल कमेटी है उसने अपनी सुरक्षा लगाई हुई है। उन्हीं लोगों का काम है हर आदमी को चेक करके अंदर घुसाने देना, वो हमारा काम नहीं है जी। और आपने कहा लो इंटेंसिटी के ये बॉम्ब ब्लास्ट थे, क्या इसे ये समझा जाए कि लोगों में सिर्फ दहशत पैदा करना इन आतंकियों की मंशा हो सकती है, अगर आतंकियों का हाथ इसके पीछे है तो? हेलो भारद्वाज जी, जिस तरह से आपने कहा कि लो इंटेंसिटी के ये बॉम्ब थे, तो क्या केवल लोगों में दहशत पैदा करना इसकी मंशा होगी? वही मंशा रही होगी जी, दहशत पैदा करना। जी शुक्रिया भारद्वाज जी, ये तमाम बातचीत हमसे करने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एडीजीपी एसके भारद्वाज जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे, उनका भी मानना है कि चूक हुई है। बिहार पुलिस की तो चूक है ही, लेकिन मंदिर प्रबंधन की भी कहीं ना कहीं चूक है, क्योंकि जब एंट्री होती है तब वहां तलाशी होती है, एंट्री के बावजूद भी अगर इस तरह का बम ब्लास्ट हुआ है तो एक बड़ी चूक है। पहले ही धमकियां मिल रही थी, उसके बावजूद भी जो इंतजाम होने चाहिए थे, जो माकूल इंतजाम होने चाहिए थे, वो नहीं हुए, जिसका नतीजा है कि एक के बाद एक 6 धमाके हुए। लोगों में फिलहाल दहशत है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राकेश कुमार इस पर ज्यादा अपडेट देंगे। राकेश, जानकारी कुछ मिल पाई है क्या? एक के बाद एक 6 धमाके हुए हैं, आखिर हाथ किसका है इसके पीछे? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है, जैसे कि अभी एडीजीपी हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना है कि लो इंटेंसिटी के बॉम्ब थे। देखिए, गृह मंत्रालय के पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। और सबसे खास बात यह है रचना, क्योंकि महाबोधि मंदिर जहां पर स्थित है वो नक्सल अफेक्टेड जगह भी है, तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अभी इस बात का इंतजार कर रही हैं कि आखिरकार राज्य सरकार इस बात का इत्तला करे कि ये आखिर टेरर अटैक था या नक्सलियों का अटैक था या कोई और लोग थे। लेकिन सबसे खास बात है रचना कि हाल के दिनों में मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर लगातार जो है अलर्ट भेजे गए थे और उसमें बिहार सरकार को भी भेजे गए थे ताकि बोध गया की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और ऐसे में जिस तरह से धमाके हुए हैं, कहीं न कहीं साफ तौर पे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पर ये निशाने पर है और यहाँ पर धमाके हो सकता है। जी,
लेकिन कहा यह भी जा रहा है राकेश कि इससे पहले धमकियां मिल चुकी थी। यहां मंदिर में बॉम्ब ब्लास्ट करने को लेकर पटना में पहले 15 दिन पहले करीब ये धमकी मिली थी कि धमाका हो सकता है, उसके बावजूद भी इंतजाम नहीं किए गए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है रचना, क्योंकि धमकियां मिली थी और इस बात को लेकर बिहार सरकार की एक बैठक भी हुई थी, खासकर पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई थी। अब से कुछ देर पहले जो आईबी के अधिकारी से मेरी बातचीत हो रही थी रचना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बोधगया जो है आतंकियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या ये आतंकी हमला है, तो उन्होंने इस बात के लिए कुछ और समय देने का कहा कि अभी राज्य सरकार की जो राज्य पुलिस है उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सबसे खास बात है रचना कि ये धमाका पूरी प्लानिंग के तहत की गई है, पूरे जो है कोऑर्डिनेटेड वे में किया गया है। बिल्कुल, और इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है राकेश कि आज रविवार है, ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर में पहुंचते हैं। और बोधगया की बात अगर हम करें, वहां केवल देश से नहीं विदेशों से भी सैलानी आते हैं, वहां फेमस मंदिर है, पहुंचते हैं लोग। और सुबह सुबह का वक्त जबकि मंदिर में ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग हो, लेकिन उसके पीछे एक वजह यह भी है कि लो इंटेंसिटी का अगर ये धमाका है तो लोगों को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा लोगों में दहशत फैलाना इसकी मंशा होगी। देखिए, आईबी के जो अधिकारी हैं इसी बात की जानकारी दे रहे हैं रचना कि ये जो मंशा है कहीं न कहीं लोगों में भय ज्यादा पैदा करने की ज्यादा है, नुकसान जो है कम होने की बात कम है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जानकारी इकट्ठा कर रही हैं कि आखिरकार इस तरह की मंशा कौन संगठन का हो सकता है। और गृह मंत्रालय ने पूरे मामले में राज्य सरकार से अभी जो इंडिया न्यूज के पास ब्रेकिंग खबर आ रही है उसके मुताबिक पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। गृह सचिव ने वहां के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से बातचीत की है और साथ ही साथ जो अब से कुछ देर बाद जो एनएसजी की पोस्ट ब्लास्ट टीम है वो भी रवाना होगी, उन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया है। लेकिन राज्य सरकार की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसका इंतजार है रचना। बिल्कुल, फिलहाल राज्य सरकार की रिपोर्ट का इंतजार है और अब तो जांच होगी भी, हर स्तर पर होगी राकेश। लेकिन सवाल बड़ा यही उठता है कि इन धमाकों से पहले आखिर वो तैयारी क्यों नहीं की गई, वो मुस्तैदी क्यों नजर नहीं आए? क्या बेहतर तालमेल की कमी से कहेंगे? देखिए, साफ तौर पर अगर बोधगया के मंदिर पर जिस तरह से धमाके हुए हैं, कहीं न कहीं ये साफ दिखाता है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को लेकर असफल रही हैं कि आखिरकार किस तरह से उनकी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जबकि पहले भी गृह मंत्रालय ने और खासकर आईबी ने अलर्ट जारी किया था कि मंदिरों को निशाना बनाया जा सकता है और ऐसे में वहां पर सुरक्षा के जो पुख्ता प्रबंध होना चाहिए था वहां पर नहीं था। जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं थे, जिसका नतीजा है कि एक के बाद एक 6 धमाके होते हैं और करीब 4 लोग जख्मी हैं। हालांकि आंकड़ा बढ़ भी गया था, हमारे संवाददाता विनायक ने कहा कि 6 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है, लेकिन सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है वक्त से, ये गनीमत की बात है। लेकिन लो इंटेंसिटी के ये धमाके थे जिसमें मंशा नजर आती है लोगों में ज्यादा से ज्यादा दहशत पैदा करना, ना कि नुकसान पहुंचाना। गया से हमारे संवाददाता रवि इस पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रवि, अब तक जिस तरह से जांच चल रही है, क्या जांच में सामने आया है? किस तरह के धमाके, किसका हाथ इसके पीछे? जी, अभी भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं न कहीं आतंकियों का ये प्लान था और आतंकियों के निशाने पर महाबोधि मंदिर की खुलासा भी हुई थी। और जिस तरीके से बम धमाके हुए, साफ तौर पर सीरियल बम ब्लास्ट की तरह धमाके हुए, कुल 8 धमाके बोधगया में हुई है जो विभिन्न जगहों पर हुई है। 4 बम धमाके हैं जो महाबोधि मंदिर के जो मुख्य मंदिर है, महाबोधि मंदिर जहाँ बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, उस स्थान के आसपास में 4 बम धमाके हुए हैं और 2 बम धमाके 80 फीट मंदिर के पास में हुए हैं, 2 बम धमाके कर्मा टेम्पल के पास में हुए हैं। तो ये पूरे तरीके से जो सिलसिलावार तरीके से 8 बम धमाके हुए हैं और पुलिस पूरे तरीके से मामले की छानबीन करी है। लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस किसी तरह की कोई बात भी बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जांच में फिर रुकावट हो जाएगी। तो ये पूरे तरीके से इस घटना के बाद अब पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन ये जो पहले से ही आतंकियों के निशाने पर महाबोधि मंदिर थी, इसकी जानकारी गृह मंत्रालय हो, चाहे आईबी हो, खुफिया विभाग हो, हर तरीके से जो मंदिर सूचनाएं जो है जिले पुलिस को दी जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं
कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उस सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है और सीरियल बम ब्लास्ट के धमाके। रवि, अब गृह मंत्रालय राज्य सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। यहाँ अलग माथापच्ची नजर आती है। यहाँ राज्य की पुलिस कह रही है कि मंदिर प्रबंधन की इसमें गलती है, उनकी तरफ से सुरक्षा पूरी नहीं की गई। वो अपना पल्ला ऐसे झाड़ रहे हैं, इस तरह से वो मंदिर प्रबंधन पर ये पूरी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, तो इस तरह से धमाकों को अंजाम दिया गया। सवाल बड़ा यही उठता है कि जब पहले से इस तरह के धमाकों की जानकारी थी, फिर चाहे वो गृह मंत्रालय है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, राज्य सरकार है या फिर आईबी है, अगर पहले से अंदेशा था तो क्या तालमेल की कमी थी? क्या एक दूसरे तक सूचनाएं नहीं पहुंचाई गई कि इस तरह के धमाके हो गए और उसके बाद अब हरकत में आई है पुलिस भी और सरकार भी? जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो महाबोधि मंदिर प्रबंधकारिणी समिति पे जिम्मा अगर देते हैं तो जो उसके अध्यक्ष होते हैं वो खुद गया के जिलाधिकारी होते हैं, तो जिला प्रशासन खुद इसमें शामिल है। तो इसमें साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन की भी कहीं न कहीं चूक हुई है और इस तरीके की घटना हुई है। तो चाहे सरकार हो चाहे जिला प्रशासन हो, घटनाएं घटने के बाद ये आमतौर पर देखा जाता है कि अपनी अपनी बयानबाजी लोग देने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं होता है कि जो धरोहर है महाबोधि मंदिर, जो विश्व धरोहर में घोषित भी है, घोषित में किया गया है ये महाबोधि मंदिर, और उसकी सुरक्षा इस तरीके की होनी चाहिए। तो ये सीरियल बम ब्लास्ट जहां होता है तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार हो चाहे जिला प्रशासन हो, कितना सजग थी और ये घटनाएं सामने देखने को मिल रहा है। अभी तक 6 धमाके होने की खबर थी, आपने कहा कि 8 धमाके हुए हैं। हम चाहेंगे दर्शकों को आप बताएं कि 8 ये जो धमाके हुए हैं वो किस किस जगह पर हुए हैं और अब तक नुकसान इससे क्या हुआ है? जी, ये बम धमाके सबसे पहले तो महाबोधि मंदिर जो मुख्य मंदिर होता है भगवान बुद्ध का, जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, उस स्थान के आसपास में 4 सीरियल बम ब्लास्ट के धमाके हुए हैं। उसके बाद उसी के ठीक नजदीक में 80 फीट का मंदिर है, वहां पर 2 बम धमाके हुए हैं और उसके बाद फिर कर्मा टेम्पल है, वहां पर भी बम धमाके हुए हैं और कुल मिलाकर 8 बम धमाके जो है हुए हैं, जिसकी पुष्टि भी मंदिर प्रबंधकारिणी के सचिव एन दोरजे के द्वारा कर दी गई है कि 8 सीरियल बम ब्लास्ट के धमाके हुए हैं। जी, 8 धमाके हुए हैं और जो अब तक जानकारी है वो 4 से 6 लोग जख्मी भी हुए हैं, सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अभी फिलहाल बम निरोधक दस्ता और तमाम अधिकारी पुलिस के मौके पर मौजूद हैं और इन तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन धमाकों के पीछे आखिर हाथ किसका है। रवि, आप बने रहे हमारे साथ ही दिल्ली से हमारे संवाददाता राकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। एक के बाद एक 8 धमाकों से दहला है बिहार के बोधगया में एक के बाद एक 8 धमाके हुए हैं। पहला धमाका सुबह करीब 5:25 पर हुआ। उसके बाद एक 8 धमाकों से दहला है। लोगों में दहशत है क्योंकि मंदिर के आसपास के इलाकों में ये धमाके हुए हैं। जिस वक्त तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, हमारे तमाम संवाददाता भी इस पर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही एक चश्मदीद अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जानकारी आप कुछ दे पाएंगे, किस तरह के धमाके थे, किस तरह से महसूस हुआ, आसपास के लोग किस तरह से वहां पर मौजूद थे, धमाका आखिर कितना जोरदार था? धमाका जी काफी जोरदार था। उसमें 4 धमाका मंदिर में हुआ है। एक मंदिर के पीछे भाग भगवान बुद्ध का पद रखा हुआ है, वहां पे हुआ है। एक तारा देवी का मंदिर है, वहां पे हुआ है। और एक दीप गृह है, वहां पे एम्बुलेंस लगी हुई थी, उसके नीचे में हुआ है। एक रत्ना घर मंदिर है, उसमें हुआ है। धमाका तो काफी जोरदार था, लेकिन मात्र 2 ही आदमी घायल हुए हैं। जी अरविंद, एक के बाद एक जब धमाके हुए तो आखिर गैप कितना था इन धमाकों के बीच में? 5 से 10 मिनट का ही गैप रहा है। क्या लोग संभल पाए? एक धमाका हुआ तो लोग वहां से हटे, फिर दूसरा धमाका हुआ। नहीं, हमारे एक पूर्व विधायक थे जो सुबह में टहलने आते थे, पहले ही धमाके में वो चले आए और सारे लोगों को उन्होंने अलर्ट करके एक तरफ किनारे किया। बेचारे वही रस्सा लगा के सारी चीज को बैंड किया। जी जी जी। और जिस तरह से धमाके हुए, फिर लोगों में किस तरह से दहशत हुई? और जो तमाम अधिकारी हैं जो अभी फिलहाल जांच कर रहे हैं, वो कितने वक्त बाद वहां पर पहुंचे? हमारे डीएम और एसपी तो मतलब थाना से पहले आ गए। जी 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 जी। फिर किस तरह से अब कार्रवाई की जा रही है? लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। कितने लोग जख्मी हुए इन धमाकों में? उनके सुरक्षा के लिए सारे लोग तत्पर हो गए और उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। दुख की बात यह है कि 2009 से यहाँ पे एक कंपनी है
जो फ्री इसका सीसीटीवी के द्वारा नेट पे प्रसारण और सुरक्षा के लिए मांग रहे, लेकिन अभी तक इन लोगों ने नहीं दिया था। अरविंद, जब मंदिर में एंट्री होती है तो वहाँ किस तरह की जांच होती है? क्या आपकी तलाशी ली जाती है तब आपको एंट्री मिलती है मंदिर में? हाँ, तलाश होती है, लेकिन कोई भी वहाँ पे सुरक्षा में उस तरह के लोग नहीं है जो सुरक्षा कर सके। मतलब जिस तरह से श्रद्धालु अगर मंदिर में एंट्री लेते हैं तो इन्हीं श्रद्धालुओं में से कोई एक था जो कि बॉम्ब लेके अंदर एंट्री ले गया? जी, यही हुआ है। और जानकारी जो हमारे पास है वो ये कि पुलिस को पहले से जानकारी थी इस तरह के धमाके हो सकते हैं। मंदिर प्रबंधन को क्या इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? जो वहां सुरक्षा को लेकर इंतजाम नहीं थे, वहां आप लोगों की चेकिंग नहीं हो रही थी, इसी तरह से सीधे अंदर घुस जा रहे थे लोग मंदिर में? जी, इसकी जानकारी 6 महीना पहले से पुलिस कर चुकी थी। हाल में एक मीटिंग में भी इस तरह की बात उठा, लेकिन जिस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं हुआ था। तो इसमें आप गलती किसकी मानते हैं, पुलिस की या फिर मंदिर प्रबंधन की? नहीं, इसमें पुलिस और मंदिर प्रबंधन दोनों की गलती है। और अब किस तरह से वहाँ लोगों को क्या हटा दिया गया है? फिलहाल वहाँ पर माहौल कैसा बना हुआ है? हाँ, माहौल वहाँ पे सारे लोगों को हटा दिया गया है। और मैं यहाँ के एक विधायक हैं जो सुबह सुबह रोज टहलते हैं, जी, सर्वजीत जी, उनसे बात करा। जी जी, नमस्कार। नमस्कार सरबजीत जी, जैसे कि अरविंद भी बता रहे थे, पहला धमाका हुआ तो आपने बहुत ही सहजता से, बहुत ही समझदारी दिखाते हुए वहां से लोगों को हटा दिया, लेकिन आप जानकारी ये दे पाएंगे क्या आखिर किस तरह का यह धमाका था? देखिए, हम हर रोज जो है सुबह 5 बजे मैं मंदिर आता हूँ टहलने के लिए। जी। जैसे ही मैंने मंदिर के मेन गेट पे मैं पहुंचा, एक जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट हुआ और पूरा अंधेरा छा गया। तो मुझे ऐसा लगा कि निश्चित तौर पे यह टेररिस्ट अटैक है। जी। तो सर्वप्रथम यहाँ का जो लोकल मैनेजमेंट कमेटी का जो गार्ड था उसको हमने सचेत किया कि जो आम पब्लिक है यहाँ पे बड़े पैमाने पे आम पब्लिक चाय पीने के लिए बैठते हैं सुबह सुबह, हमने पहले कहा कि इन लोगों को हटाओ। जी। और उसके बाद जो है जितने स्थानीय लोग थे सबको हमने आग्रह करके यहाँ से जबरदस्ती जो है हटाया और हमने सर्वप्रथम रास्ता ब्लॉक किया। मंदिर मैनेजमेंट कमेटी से एक रास्ता निकाला और हमने रास्ता ब्लॉक किया। जी। रास्ता ब्लॉक करने के बाद सर्वप्रथम हमने जो है कई पत्रकारों को हमने सूचना दिया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को खबर करें, यहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा है। बिल्कुल, बहुत समझदारी आपने दिखाई, जो लोगों को वहां से हटा दिया। आपने पुलिस को भी इसकी सूचना दी, आपने मीडिया को भी इसकी सूचना दी, लेकिन सबसे बड़ी समझदारी का काम आपने ये किया कि वहां से आम लोगों को हटा दिया और उन्हें कहीं न कहीं अलर्ट किया ताकि जो लोग इस धमाके का शिकार हो सकते थे वो बच गए। हालांकि कुछ लोग जो जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बहुत शुक्रिया सरबजीत जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये वो विधायक थे जिन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए लोगों को वहां से हटाया और अब तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, इस पूरी घटना की जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी वहां पर मौजूद है जो इन धमाकों को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। पहला धमाका करीब 5:25 पर हुआ और एक के बाद एक 8 धमाकों से दहला है बिहार। बिहार के बोधगया में ये धमाके हुए हैं। हालांकि जो अभी तक जानकारी है वो ये कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, 4 से 6 लोग जख्मी हुए हैं, सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और लो इंटेंसिटी के ये बम धमाके थे। हालांकि गृह मंत्रालय अब राज्य सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, लेकिन सवाल बार बार घूम फिर कर वही आता है कि जब पहले से इस तरह के धमाकों की जानकारी थी तो आखिर सुरक्षा उस स्तर पर क्यों नहीं की गई जिससे इन धमाकों को होने से पहले ही रोक दिया जाता। हालांकि अब जांच के नाम पर तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है, तलाशी जगह जगह की ली जा रही है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है।